जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो कला रसिक झट से बोल पड़ते हैं, वासुदेव कामत। जी हां, चित्रकार वासुदेव कामत। कला के काम से ही किसी कलाकार की पहचान एक तरह से उस कलाकार की सार्वजनिक पहचान होती है। कभी उनका पोर्ट्रेट होता है, कभी एक लैंडस्केप, कभी पौराणिक या ऐतिहासिक घटनाओं का प्रसंग चित्रण, तो कभी किसी विचार का बोध चित्र। कामत जी की कलावृत्ति और प्रगति ऐसी कई चित्र विधाओं से भरी पड़ी है। कोई उन्हें पोर्ट्रेट पेंटर कहते हैं, कोई लैंडस्केप पेंटर, और कोई उन्हें अध्ययनशील चित्रकार इस नाते से पहचानते हैं। अवलोकन, चिंतन और स्वानुभव की सीढ़ी चढ़कर कामत के चित्र व्यक्त होते हैं। 1956 में कर्नाटक के कारकल इस छोटे गांव में जन्मे वासुदेव कामत ने मुंबई में मराठी में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। स्कूलों में वर्णमाला के आने से पहले घरों की दीवारों और फर्श पर चौक या कोयले के टुकड़े से आड़े टेढ़े ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर रेलगाड़ी और मोटर के चित्र निकालते थे। स्कूली शिक्षा के बाद मुंबई के सर जे कला महाविद्यालय से उन्होंने कला स्नातक GD आर्ट रेखा कला, रंग कला की परीक्षा प्रथम क्रमांक तथा प्रथम श्रेणी से पास की। व्यक्ति चित्रण उनका सबसे रुचि का विषय है, जबकि कक्षा में 3 दिनों में एक चित्र बनाने का अभ्यास था, कामत एक दिन में 3 चित्र बना रहे थे। ऑयल, वाटर कलर, एक्रिलिक और पेस्टल ऐसे सभी माध्यम में सहजता से काम करते हैं। सर जे कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्हें 1977 में वार्षिक प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक तथा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने उपरांत उषा देशमुख स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। फिर 1982 में उनके चित्र को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गोल्ड मेडल मिला। आगे कई पुरस्कारों की सूची में 2006 में उनके चित्र माय वाइफ को पोर्ट्रेट सोसाइटी ऑफ अमेरिका के ड्रेपर ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके कला करियर को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक वास्तविक व्यक्ति के चित्र को चित्रित करते समय लक्ष्य केवल वस्तुनिष्ठा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चित्र के पूर्ण होने तक मॉडल के साथ बनने वाले सौहार्द को देखना है। कामत ऐसा कहते हैं। उन्होंने रिश्तेदारों और परिवार के दोस्तों के साथ साथ शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, शिव शाहीर बाबा साहेब पुरंदरे, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल और श्री राम नाईक आदि के चित्रों को उन व्यक्तियों को सामने बिठाकर चित्रित किया है। उन्होंने पूरे भारत और भारत के बाहर कई परिदृश्य चित्रों को चित्रित किया है। कभी हिमालय की गोद में, कभी समुद्र के तट पर, कभी अंडमान द्वीप समूह पर उनके चित्रों में भारत का भूभाग दिखाई देता है। इसी तरह उन्होंने भारत के बाहर नेपाल, म्यांमार, कैंबोडिया, जापान जैसी विदेश यात्राओं में भी परिदृश्य चित्रित किया है। इसके अलावा अब तक उनके द्वारा बनाए गए पेशेवर पोर्ट्रेट की संख्या अनगिनत है। ऐतिहासिक और भारतीय पौराणिक विषयों पर उनके चित्र केवल सामयिक चित्र नहीं हैं, बल्कि अध्ययन और चिंतन की ठोस नींव पर निर्मित उत्कृष्ट कृतियां हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राजाभिषेक चित्र, तक्षशिला में आर्य चाणक्य का गुरुकुल अध्ययन वर्ग, भगवान स्वामी नारायण का संपूर्ण चित्रमय जीवन परिचय, ग्लोबल पगोडा में भगवान बुद्ध का चित्रात्मक जीवन चरित्र जैसे चित्रों की सूची बहुत लंबी है। इसके अलावा आलंकारिक बोध चित्रों की श्रृंखला में उनका विशेष योगदान है। इसके बारे में कामत कहते हैं कि हर इंसान के मन में कई विषयों के विचार
कल्पना और भावनाएं होती हैं। अपनी एकल प्रदर्शनी में कामत ने चित्रों की कई श्रृंखलाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें कलाकार कला के माध्यम से अपनी प्रतिभा को प्रकट करता है। प्रतीक्षा, मां और बच्चे, बचपन, हमारे जीवित साथी, गजराज, कृष्ण, इति पिसो भगवा, कालिदासन रूपम, मर्यादा पुरुषोत्तम, उपनिषत्सु, मोगरा फुलला, बोध चित्रों को करते समय कलाकार किसी भी चित्र की नकल दिए बिना अपने प्रत्येक रचना में अपने स्वयं के विचारों के निर्माण का अनुभव करता है। उनके चित्रों में बौद्धिक कौशल और वैचारिक गहराई का एक अच्छा संयोजन स्पष्ट होता है। कामत जी का मानना है कि इस तरह के गठन के लिए एक गैर भौतिक संकेत जिम्मेदार है। कामत बॉम्बे आर्ट सोसाइटी और आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कई साल अध्यक्ष रह चुके हैं। चित्रकला के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए उन्होंने पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना भी की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इस कला की ओर अधिकाधिक समुदाय जुड़े और उसमें से उत्कृष्ट चित्रकार निर्माण हो। ये पूछे जाने पर कि उनकी कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है, उनका विनम्र जवाब है कि जब चित्र पूरा हो जाता है तो ऐसे लगता है कि ये मेरा नहीं है और आप इदम न मम कहना चाहते हैं। वही श्रेष्ठ रचना मानी जाती है।